Hey everyone, welcome to the Under Review. Let's talk about Yuzi Chahal and Dhanashri Verma. Dhanashri is getting the hate because लोगों को लगता है कि she betrayed Yuzi and was with Shreyas Iyer. तो वैसे तो ये नाम साथ में जुड़ना तब शुरू हुआ जब दोनों की एक डांस करती वीडियो अपलोड हुई। तो आगे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। जैसा कि आप जानते हैं युजी यानी युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेटर हैं और धानाश्री एक कोरियोग्राफर हैं। युजी और धाना की मुलाकात अप्रैल 2020 कोविड टाइमिंग में हुई थी जब युजी ने डिसाइड किया दैट ही वांट्स टू लर्न डांस एंड देन ही गॉट इन टच विद धाना। इवेंचुअली दे बिकेम फ्रेंड्स एंड फेल इन लव। धनाश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि युजी इज हम्बल, डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली एंड अ टोटल फैमिली गाय। His humility bowled me over. I actually wanted someone like him as my partner. And in August 2020, they got roca-fied, and finally in December 2020, they got married. Now, Dhanashri or Iyer posted this dance wali video in February 2021, then also people started pointed out but it wasn't intense as she was dancer and it was normal. But in August 2021, जब धानाश्री ने अपने इंस्टा नाम से चहल सरनेम हटा दिया, देन ये रूमर स्टार्ट हो गया कि दोनों का डिवोर्स होने वाला है, और उसी टाइम चहल ने भी ये स्टोरी लगाई जिसमें लिखा था न्यू लाइफ लोडिंग, और लोगों ने कमेंट में लिखना शुरू कर दिया कि यह धाना और अयर के सीक्रेट अफेयर की वजह से हो रहा है। अब इन सब के बाद युजी और धाना ने स्टोरी लगाई जिसमें कहा गया कि ये सब रूमर हैं। वन थिंग दैट वाज वेरी स्ट्रेंज अबाउट ऑल दिस वाज दैट दे डिड नॉट डिनाई इट डायरेक्टली। And later on, Dhana posted her photo with a long caption जिसमें बताया गया कि that she had a knee injury and all the rumors are baseless. But not very late after that, सब वापसी शुरू हो गया जब लोगों ने धाना और अयर को कई पार्टियों में एक साथ देखा, and everything blew up when they shared a story which was looking like a same place and people mentioned कि ये एक ही जगह से ली गई है। Now after that balcony वाली story people have started comparing this couple with DK। तो हुआ क्या ना कि दिनेश कार्तिक की बचपन की दोस्त एंड पहली वाइफ निकिता वंजारा से 2007 में शादी हुई थी, but after 5 years of marriage, Nikita fell in love with DK's friend and teammate in तमिलनाडु मुरली विजय। 2012 में तमिलनाडु कर्नाटक के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी का इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा था और इसी मैच के दौरान कार्तिक को अपनी पत्नी के मुरली विजय के साथ अफेयर के बारे में पता चला। After that, they got separated, and Nikita tied the knot with the love of her life, Murli Vijay, in 2012. In 2013, they welcomed their first child. Following this, they were blessed with 2 other kids, and now they are happily married. Fast forward to now, दिनेश कार्तिक ने भी भारत की स्क्वैश क्वीन दीपिका पल्लिकल से 2015 में शादी करी थी and are happily married. लेकिन इतने सालों के बाद भी आप हमेशा मुरली विजय एंड निकिता के पोस्ट के नीचे इस तरह के कमेंट्स देखेंगे। I mean, both couples have moved on, but people clearly haven't. बेशक मुरली और निकिता ने जो किया वो गलत था, लेकिन जब वो सब कुछ भूल गए हैं तो लोग क्यों नहीं भूले। Now the same is happening with धाना and युजी। जब भी वो कुछ पोस्ट करते हैं तो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। और एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि लोग हमेशा एक जो चीज़ का मेंशन करते हैं अपने कमेंट में, दैट इज़ मनी, दैट धाना इज़ गोल्ड डिगर एंड ऑल। सी बिफोर अब्यूजिंग एंड किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ये समझे कि युजी रीच्ड आउट टू हर बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी फेमस। सी दीज वीडियोज एंड पोस्ट्स। These were all before she met युजी। सो उसके पास फेम और पैसा दोनों ही था। यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसको युजी से शादी करके कोई फ़ायदा नहीं मिला, बिल्कुल मिला है, बट शी वॉज ऑलरेडी अ फेमस कोरियोग्राफर। ऐसा नहीं है कि युजी ने रास्ते से उठाकर स्टार बना दिया। Here I would also like to address hypocrisy कि जब युजी और धाना की शादी हुई तो इन्हीं लोगों ने कमेंट्स किए थे कि लंगूर के हाथ में अंगूर, because after all they judge people according to their looks only, and आज वही युजी के सगे बनके उसको बता रहे हैं कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, you deserve better और पता नहीं क्या क्या। एंड अदर देन दैट हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाइब ऑपोजिट जेंडर से नेचुरली ज़्यादा मैच होती है, और मैंने धाना के केस में भी यही देखा है। इन सभी पोस्ट में यू कैन क्लियरली सी हाउ शी इज़ कंफर्टेबल विद एवरीवन एंड सब उसके साथ भी कंफर्टेबल ही हैं। एंड नाउ कम बैक टू थर्ड बालकनी वाली स्टोरी। वो बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था कि वो दोनों स्टोरी अलग अलग जगह से, बिकॉज जिस बालकनी की फ़ोटो धाना ने डाली है वो पहले भी डाल चुकी है, वो भी युजी के साथ। लेकिन फिर भी लोग बात पकड़ के बैठे हैं बिकॉज पीपल जस्ट लव ट्रायंगल्स। कुछ कमेंट्स में तो लोगों ने सारी हदें पार कर दी, एज इफ वो अपनी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल रहे हों। इवन इफ वी अस्यूम दैट दे ऑल वर्ंट रूमर्स एंड सब सच है, लेकिन हम देख सकते हैं कि युजी एंड धाना आर हैप्पी टुगेदर, मतलब दोनों मूव ऑन कर गए। अब लोगों को भी हो जाना चाहिए।
Do let me know in the comments section what you think about all this.